हैं हम मेल वाइटलिटी की कैटेगरी के ऊपर, सुपर डूड रेंज के ऊपर। इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी जैसे इश्यूज आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज प्रॉब्लम्स हो गई हैं। 15 to 20% कपल ऐसे हैं हमारे जितनी भी तरीके की सोसाइटी हैं उनके अंदर जो कि इनफर्टाइल हैं, किसी भी तरीके के इश्यूज हैं उनको। यानी 7 कपल में से 1 कपल ऐसा ज़रूर है जिसको इस तरीके के इश्यूज। हमारी एक चीज़ बहुत कॉमन है, जब भी कभी भी, नॉट फॉर एवरी एरिया बट कहीं कहीं आज भी विलेजियस एरिया के अंदर या इवन सिटीज़ में भी ये चीज़ मानी जाती है कि जब भी इनफर्टिलिटी केस होता है या फिर मदर फादर नहीं बन पा रहे हैं, पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, गार्जियंस नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ फीमेल का ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ नॉट ट्रू इन एवरी सेंसेस। हाँ, समवेयर या 50-50% आप कह सकते हैं, 50-50% का केस होता है। ये जनरल प्रॉब्लम ये होती है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स की बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी फर्क आने लग जाता है, तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी पता चलता है। बट जो मेल होते हैं, मेल के केसेस में ऐसी सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती इतनी, इसीलिए इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। बट दोनों केसेस यानी माँ और बाप यानी मदर और फादर 50-50 रेशियोज के अंदर दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकम इनफर्टाइल। और इनफर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा रीज़न, बड़ा रीज़न ये होता है कंटिन्यूअस विदाउट कंसल्टिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ फॉर फीमेल्स। और अगर मैं मेल के केसेस में बोलूँ तो अनप्रोटेक्टेड फिजिकल इंटरकोर्स आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न बनता है इनफर्टिलिटी इश्यूज़ का। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ के अंदर इस तरीके के इश्यूज क्रिएट नहीं हो, तो आप ये कोशिश कीजिए कि अनप्रोटेक्टेड फिजिकल इंटरकोर्स कभी नहीं होना चाहिए। और अपनी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर तरीके से आप फोकस रखिए कि आप अपनी हेल्दी डाइट रखिए। अगर आप मदर फादर बनना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही हेल्दी कंडीशन वाले होने चाहिए, मदर भी और फादर भी, जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ जनरल बेनिफिट्स, जनरल चीज़ें आपसे शेयर करनी। अब इनफर्टिलिटी के जो रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार फीमेल के केस में जो उनकी ओवम डक्ट होती है वो वीक हो सकती है, या यूट्रस वीक हो सकता है, या फिर मेल के इश्यूज में बोलूँ तो स्पर्म की मोटिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि वजाइना में पूरी तरीके से डिपोजिशन नहीं कर पाते हैं वो। सेमाइनल फ्लूइड में एरर्स हो सकते हैं, यानी सीमेन में एरर हो सकता है, सीमेन में स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अगर 10 मिलियन स्पर्म काउंट से पर ml में स्पर्म्स कम है तो उसे लो स्पर्म काउंट ही माना जाता है। और स्पेसिफिकली डिफरेंट तरीके के ब्लॉकेजेस की वजह से, आपके डिफरेंट तरीके के मेल रिप्रोडक्टिव ब्लॉकेज की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। सो नॉर्मल काउंट जनरली 20 मिलियन स्पर्म पर ml होता है, और कई बार नो स्पर्म भी होते हैं, इस वजह से भी इनफर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, या फिर स्पर्म्स का बिल्कुल एब्सेंस होना या नो स्पर्म होना इन केसेस ऑफ मेल। और फीमेल के केस में यूट्रस डैमेज हो सकते हैं बहुत सारे, इस वजह से इश्यूज हो सकते हैं। सो हम बात करने वाले हैं आज मेल इश्यूज की। सो मैं आपसे मेल इश्यूज के बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगी, क्योंकि हम सुपर डूड की कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जब वुमेन इश्यूज के बारे में बात करेंगे तो वुमेन केयर कैटेगरी की बात करेंगे। मेल इश्यूज के अंदर मैं अगर आपसे शेयर करूँ तो मेल की जो हेल्थ के ऐसे इश्यूज यानी इनफर्टिलिटी के इश्यूज जो क्रिएट होते हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट हो सकते हैं। उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल रीजंस हो सकते हैं, इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट आ जाते हैं मेडिकल रीजंस की। अगर मैं बात करूं तो मेडिकल रीजंस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इजैकुलेशन का इशू होना, दूसरा है वेरिकोसील, तीसरा है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड चौथा है सीलियाक डिजीज। सो दीज आर दी मेडिकल रीजंस, जिसमें वेरिकोसील जैसे इश्यूज यानी वेन्स जिनके माध्यम से स्पर्म रिलीज होता है उसमें इश्यूज हो सकते हैं। ड्रेनेज नहीं हो पाती है टेस्टिकल्स की, उस वजह से इश्यूज हो सकते हैं। इजैकुलेशन का प्रॉब्लम जिसमें रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन अकर यानी सीमेन एंटर्स द ब्लैडर ड्यूरिंग ऑर्गेज्म इंस्टेंट ऑफ इमर्जिंग आउट टिप्स ऑफ पेनिस। द थिंग इज दिस इज इजैकुलेशन इश्यूज। टाइम मैनेजमेंट का टाइम इश्यूज हो सकते हैं, अर्ली इजैकुलेशन इश्यूज हो सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट इशू हो सकता है, स्पाइनल इंजरी की वजह से इजैकुलेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या कई बार क्या होता है बहुत
वजह से भी होता है। जब बहुत सारी मेडिकेशंस चल रहे हो, बहुत सारी दवाइयाँ या बहुत सारे लोग जो ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ मेडिकल्स जो विदाउट आप कंसल्टेशंस को मेडिसिन को यूज करते हैं वो। दूसरा, डिफरेंट तरीके के आप जो भी तरीके की चीज़ें उल्टी बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं आपको वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, क्योंकि स्पर्म अगर पूरे तरीके से रिलीज नहीं हो पाएगा देन देयर इज अ लॉट ऑफ इशू एंड इट इज़ लाइक कि आज के टाइम में इट बिकम्स अ लिटिल बिट कॉमन इशू, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के पेनफुल ट्रीटमेंट्स आर देयर, बट रादर देन दैट आप कोई भी ट्रीटमेंट के अंदर वो भी जाते हैं तब भी आपके शरीर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए अपने शरीर को तैयार कर पाएं। टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोनल इश्यूज की वजह से आपको बहुत ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है। सो सुपर डूड की कैटेगरी विच इज वाइटलिटी जूस एंड वाइटलिटी सिरप एंड टैबलेट्स की कैटेगरी आपके इन इश्यूज में आपका हेल्प करेगी। हम डिस्कस करते हैं दूसरे वाले इश्यूज के बारे में। ये तो थे मेडिकल टर्म्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको स्पर्म इश्यूज के लिए, जिसमें फर्स्ट इज कई जो लोग बहुत फैक्ट्रीज में काम करते हैं या पोल्यूटेड एरिया में काम करते हैं उनके लिए हैवी मेटल एक्सपोजर की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है ये। सेकेंड चीज है इंडस्ट्रियल केमिकल, जैसे मैंने आपसे शेयर ही किया है। बहुत सारे लोग जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके अंदर केमिकल बार बार इनटेक होता रहता है, इनहेल होता रहता है, इस वजह से उनके साथ में ऐसा इशू हो सकता है। थर्ड चीज आ जाती है रेडिएशन और एक्सरेज इशू। अब हॉस्पिटल्स में काम करने वाले जो कंटिन्यूअस लोग रेडिएशन से एक्सरेज से एमिट होते हैं उन सभी में भी ऐसे इश्यूज हो सकते हैं। ओवरहीटिंग ऑफ टेस्टिकल्स, अगर मैं ओवर हीटिंग ऑफ टेस्टिकल्स की आपसे बात करूं तो दिस इज लाइक कि आपकी बॉडी के लिए जो कपड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। दोनों के केसेस के अंदर हमेशा जो भी हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रॉपर हाइजीन, उनकी प्रॉपर केयर को हम लोग फोकस करें एंड प्रॉपर तरीके से हम लोग उसको ओपन स्पेस दें, यानी वो सांस ले पाए आपके इंटीमेट पार्ट्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए कई बार क्या होता है, जो कपड़े हमारे होते हैं कई बार टाइट कपड़े, बहुत टाइट ट्राउजर्स या बहुत टाइट पैंट्स या बहुत टाइट जीन्स की वजह से थोड़े से इश्यूज इस तरीके के होते हैं, यानी बॉडी से ओवर हीट होती रहेगी, आपकी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकल पाती, आपकी बॉडी को हवा नहीं लग पाती, आपकी बॉडी सांस नहीं ले पाती, तब भी ऐसे इश्यूज होते हैं। तो कपड़ों का भी स्पेसिफिकली आप ध्यान रखें। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सबसे पहली चीज उसके अंदर आती है ड्रग यूज। ड्रग्स की वजह से, अल्कोहल्स की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज अराइज होते हैं। अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल को बहुत सारे लोग अल्कोहल एडिक्ट हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, जो भी ड्रिंक करता है उसके लिए ये चीज़ बहुत कॉमन होगी। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को, जिनको भी इनफर्टिलिटी के केसेस आपके सामने आते हैं, उनको बोलिए कि ऐसी हैबिट्स को क्विट करें। थर्ड चीज़ टोबैको स्मोकिंग। टोबैको केसेस के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल स्ट्रेस। जब वर्क स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो तो सर्टन हार्मोन्स जिनके लिए हमारा ब्रेन सिग्नलिंग करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है मेल के केस में, तो बहुत बार स्ट्रेस की वजह से वो हार्मोन्स प्रॉपर काउंट में रिलीज नहीं हो पाता, इसीलिए भी फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं। डिप्रेशन एंड वेट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन सभी चीज़ों का। वेट को अगर सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता तब भी हार्मोनल इश्यूज क्रिएट होते हैं और मेल फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट होते हैं। सो दीज आर सिम्टम्स ऑफ इनफर्टिलिटी, जिनको जनरली ये सिम्टम्स अराइज नहीं, दिखते नहीं है, विजिबल नहीं होते हैं, बट सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग इसमें अराइज होती है, जिसमें कि इजैकुलेशन के प्रॉब्लम्स होंगे, स्मॉल फ्लूइड होगा, बहुत ज़्यादा स्पर्म का जो रिलीज होगा, सेक्सुअल डिज़ायर का रिड्यूस हो जाना और पेन होना, स्वेलिंग होना आपके टेस्टिकल एरिया के अंदर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा अगर किसी को है तब भी, इनएबिलिटी टू स्मेल, उन लोगों के अंदर स्मेल की प्रॉब्लम रहती है जिनको ऐसे इश्यूज होते हैं। एबनॉर्मल ब्रेस्ट ग्रोथ, यानी कि जॉइंट तरीके से मेल के अंदर ब्रेस्ट फीचर्स आने लग जाते हैं, ब्रेस्ट ग्रोथ होने लग जाती है। डिक्रीज्ड फेशियल और बॉडी हेयर का बहुत सडन तरीके से
कम होने लग जाना मेल के अंदर भी एक साइन है इनफर्टिलिटी का, एंड स्पर्म काउंट जो हमने पहले शेयर किया ही है। सो उसके लिए, इन सभी इश्यूज़ के लिए आपको अपने शरीर के लिए हेल्दी सप्लीमेंट्स का इनटेक करना काफ़ी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि सुपर डूड वाइटलिटी जूस की कैटेगरी, जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, अश्वगंधा, कॉर्नच और स्टीविया जैसी चीज़ें हैं जो कि आपके शरीर को अडाप्ट करने में, अलग अलग तरीके के स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी में स्टैमिना को बूस्ट करने के लिए, वाइटलिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया है जो फर्टिलिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे अश्वगंधा है या कॉर्नच है या विडारी है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, स्टीविया है, शतावरी है या आकारकारा है, ऐसी सी चीज़ों का भी प्रयोग इसके अंदर स्पेसिफिकली किया गया है। ये सारे के सारे जितने हर्ब्स हैं, ये मेल स्ट्रेंथ और स्टामिना के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? टेस्टोस्टेरोन के डिसफंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है ये प्रोडक्ट, स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, मेल लिबिडो को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी की स्ट्रेस बूस्टिंग के लिए हेल्प करता है, रिच सोर्स है कैल्शियम और आयरन का जो कि स्टामिना को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिजुविनेट करता है। आपको इसको यूज़ कैसे करना है? 30 ml डायरेक्टली आपको इसको यूज़ करना है दिन में 2 बार, और आफ्टर मील्स ही आपको इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट कैटेगरी है इसकी, आप वाइटलिटी कैप्सूल्स की अगर मैं बात करूँ तो वाइटलिटी कैप्सूल्स स्पेसिफिकली जिंक, आयरन एंड सेलेनियम, जो 3 चीज़ें मेल वाइटलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती हैं, वो पाई जाती हैं इसके अंदर। ये आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्टैमिना को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड आपकी हेल्थ के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स का रेजिस्टेंस क्रिएट करती है जो आपके लिए वीकनेस कॉज करते हैं। ये इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि केसर अपने आप में एक बहुत अच्छा स्ट्रेस बूस्टर है। मैंने केसर की बात आपसे डॉक्टर इम्यून ड्रॉप्स में भी की थी। दूसरा, तुलसी बीज, तुलसी की बात भी हम हमेशा से करते आए हैं, पंच तुलसी में भी हमने ये बात की, अब डॉक्टर इम्यून ड्रॉप्स में भी हम ये बात करते हैं। विडारी बीज की, जब भी मैं बात करूँ, विडारी का फूल बहुत खूबसूरत फूल होता है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो, मुझे एक ही बार इसको देखने का मौका मिला। इसका फूल बहुत खूबसूरत होता है, एकदम ब्लूइश शेड जैसा फूल होता है ये, जो कि स्ट्रेस से लड़ने के लिए, वाउंड हीलिंग करने के लिए बहुत सपोर्टिव रोल प्ले करता है। शिलाजीत स्पेसिफिकली बहुत पुराने टाइम से, यानी एंशियंट टाइम से शिलाजीत को इम्पॉर्टेंट मानते हैं मेल इश्यूज के लिए, उनको ताकत देने के लिए। नेक्स्ट है अकारकारा लो स्पर्म काउंट वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और स्पर्म डिसऑर्डर्स के लिए भी। आपको इसको यूज़ कैसे करना है? आपको इसको यूज़ करने के लिए एक कैप्सूल आपको दिन में 2 बार इसको यूज़ करना है, दूध के साथ भी और आप जूस के साथ भी, दोनों ही तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।